प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसको आज सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स और इवन डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और कहते हैं कि आपकी डाइट में भरपूर अमाउंट में होना चाहिए। और इसी वजह से हमारी कंट्री में आज काफ़ी सारे एथलीट्स, जिम गोअर्स, वर्कआउट करने वाले लोग और इवन नॉर्मल लोग भी प्रोटीन डेफिशिएंसी से बचने के लिए प्रोटीन पाउडर को कंज्यूम करते हैं। बट इस प्रोटीन पाउडर रियली सेफ? इन द लास्ट फ्यू ईयर्स विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया लोगों में एक बहुत ही बड़ा बूम देखा गया है फिटनेस अवेयरनेस को लेकर। एक सप्लीमेंट जिसकी डिमांड और सेल इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा बढ़ी है वो है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन सप्लीमेंट्स का मार्केट इंडिया में इज वैल्यूड अराउंड 12,000 करोड़, जो कि एक बहुत ही बड़ी मार्केट है और प्रोटीन पाउडर का शेयर इसमें बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इतनी बड़ी मार्केट और लार्ज डिमांड को देखकर काफी सारे ग्लोबल जायंट्स और इंडियन ब्रांड्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स को सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस एक्सप्लोडिंग मार्केट और डिमांड के पीछे एक बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है। 16 अप्रैल 2024 को एक स्टडी मेडिसिन नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी, जिसमें इंडिया के 36 मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन ब्रांड्स को टेस्ट किया गया था और उन पे डिटेल्ड एनालिसिस करी गई थी। इस स्टडी ने अपने रिपोर्ट्स में ये बताया कि इंडिया में 70% ऑफ द प्रोटीन पाउडर्स जो अपने लेबल पर क्लेम कर रहे हैं वो गलत था। इसका मतलब ये है कि टेस्ट में ये पाया गया कि लेबल पर लिखा कुछ और है और अंदर कुछ और ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, 14% ऑफ द प्रोटीन पाउडर्स इन इंडिया कंटेन टॉक्सिन जो कि लीवर डैमेज कर सकते हैं। और अगर आपको लगा कि बात यहीं पर खत्म हो जाएगी तो नहीं, 8% ऑफ द प्रोटीन पाउडर्स इन इंडिया कंटेन पेस्टिसाइड्स जो कि बेसिकली पॉइजन है एक फूड प्रोडक्ट में। अब आप सोचिए, जिस प्रोडक्ट को हम अपने वेलनेस और अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुंचा रहा है? और इससे एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या हमें वे प्रोटीन या फिर अदर प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और क्या प्रोटीन पाउडर्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है? नाउ आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, और इसका जवाब है कि इट डिपेंड्स। मैं खुद वे प्रोटीन को एक बहुत ही लंबे टाइम से कंज्यूम कर रहा हूँ और इसने मेरी फिटनेस जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करी है। और मेरी ही तरह इंडिया में और इवन वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी सारे एथलीट्स, वर्कआउट करने वाले लोग और इवन नॉर्मल लोग भी प्रोटीन पाउडर्स को कंज्यूम करते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी हैं और उनकी ओवरऑल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है। नाउ यू विल से कि आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। एक तरफ मैं कहता हूँ कि प्रोटीन में काफ़ी सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और ये आपकी हेल्थ को काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड और इंडिया में काफ़ी सारे एथलीट्स और वर्कआउट करने वाले लोग प्रोटीन पाउडर्स को कंज्यूम करते हैं और वो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आ जाता है जिसको हम यूजुअली मिस कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो प्रोटीन पाउडर्स को खरीदती है इज यूथ। इंडिया की यूथ ये चाहती है कि वो प्रोटीन पाउडर्स को खरीदें और उसके बेनिफिट उठाए एज चीप एज पॉसिबल। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रीमियम और बहुत ही महंगे प्रोटीन पाउडर्स को खरीदो, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जो भी आप प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हो उसको लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना होगा। केयरफुल होने से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप प्रोटीन पाउडर्स को खरीदो, स्पेशली इन इंडिया, देन आपको मेक श्योर करना है कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो वेल टेस्टेड हो, ट्रस्टेड ब्रांड से हो और सर्टिफाइड हो। अब जैसा कि उस स्टडी ने बताया, मार्केट में काफ़ी सारे मिसलेबल्ड और हार्मफुल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और जेन्युइन और अच्छे प्रोडक्ट्स को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है। सो हियर आर सम पॉइंट जिससे आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सको। सबसे पहला पॉइंट जो आपको चेक करना है वो ये है कि जो प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हो वो एक थर्ड पार्टी से लैब टेस्टेड है या नहीं। थर्ड पार्टी से लैब टेस्टेड होने का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी लैब ने, जैसे कि इन्फॉर्म चॉइस, लैबडोर, NSF एक्सेट्रा जैसे थर्ड पार्टी लैब्स ने आपके प्रोडक्ट को टेस्ट किया है और मेक श्योर किया है कि जो भी चीज़ें उसके लेबल पर लिखी हैं वो एक्चुअली में ट्रू हैं। काफ़ी सारी कंपनीज खुद ही इन टेस्ट को रन करती है और फिर मिस लेबल प्रोडक्ट्स बेचती है। सेकेंडली, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके प्रोडक्ट का स्कूप साइज कितना बड़ा है और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नॉर्मली प्रोटीन स्कूप का साइज होता है 25 ग्राम से लेकर 35 ग्राम्स तक। अगर एक स्कूप 30 ग्राम्स का है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम्स या 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, देन आपको मेक श्योर करना है कि अदर 15 ग्राम्स के अंदर क्या है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बचे हुए 15 ग्राम में काफ़ी सारे फिलर्स, शुगर्स और काफ़ी सारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। सो ऑलवेज चेक कि एक स्कूप में कितना ज़्यादा प्रोटीन है। फॉर एन आइडियल अमाउंट आपके एक स्कूप में 70 to 80% प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए। थर्ड, प्रोटीन का इंग्रेडिएंट लिस्ट और एमिनो एसिड प्रोफाइल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अच्छे से लेबल्ड होना चाहिए। काफ़ी सारे ब्रांड्स अपने इंग्रेडिएंट लिस्ट में प्रोप्राइटरी ब्लेंड लिखते हैं,
जिससे एग्जैक्टली में क्लियर नहीं होता कि उस ब्लेंड के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ऐसे ब्लेंड्स और इन प्रोडक्ट से आप दूर ही रहें क्योंकि आपको पता नहीं उन ब्लेंड्स के अंदर क्या क्या है। फोर्थ, चेक करो कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हो उसकी ब्रांड की हिस्ट्री क्या है और वो कितना ट्रांसपेरेंट है। इसको जानने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस कीजिए कि क्या ब्रांड की एक लॉन्ग टर्म रेपुटेशन है, क्या ब्रांड की वेबसाइट पर टेस्टिंग रिपोर्ट्स पब्लिक है, क्या आप उस ब्रांड के कस्टमर केयर से बात कर सकते हो, और आखिर में क्या उस प्रोडक्ट के कस्टमर रिव्यूज अच्छे हैं या नहीं। ये सारी बहुत ही छोटी चीजें हैं बट दे मैटर अ लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक श्योर कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इंडिया में FSSAI से अप्रूव्ड है। अगर ब्रांड के पास FSSAI लाइसेंस नहीं है तो उसे ट्रस्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मीनवाइल अगर प्रोडक्ट के पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस जैसे US FDA, GMP, ISO जैसे सर्टिफिकेशंस हैं, देन इट इज अ सेफ एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट। अगर आप इन सभी बताए गए पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखोगे देन इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड अ गुड और जेन्युइन प्रोडक्ट। अब प्रोटीन पाउडर्स पर इतनी बात करने के बाद व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि इज प्रोटीन पाउडर रियली सेफ? तो मेरा मानना यह है कि हाँ, प्रोटीन पाउडर इज सेफ, बट तभी जब आप बहुत ही अच्छे से रिसर्च करो और अपने प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 2 बार सोचो। आज के टाइम में हमें हर तरह के ऑप्शंस मिलते हैं और एवरी बॉक्स ऑफ प्रोटीन पाउडर इज नॉट सेफ। इफ यू आर ऑन अ बजट देन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही है। चीप और हार्मफुल प्रोडक्ट्स खरीदकर अपने हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा आप अपनी नॉर्मल डाइट से ही अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को हिट करने की कोशिश करो। दाल, पनीर, सोया और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स लेकर भी आप अपने डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंज्यूम कर सकते हो। अनसर्टिफाइड और चीप सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी के लिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि हेल्थ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कोई शॉर्टकट नहीं है जिसको आप सिर्फ 1 या 2 दिन में ही बना लो। और ये तभी सक्सेसफुल होगी जब आप सही और स्मार्ट डिसीजंस लो। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो देन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।